आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। उस वीडियो में मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था सेशन 22-24 में, उसको उसमें डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि सेशन 21-22 में पूछा गया है और 20-22 में पूछा गया है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है वो किस टॉपिक से पूछा गया है वो भी बताऊंगा, ताकि आप लोग को इससे ये पता चल पाए कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें भी डिटेल से बताया है कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल पाए। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पहला जो है फाइनेंशियल डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो है डिविडेंड डिसीजन। यही तीनों टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये तीनों टॉपिक हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो इनफ है हमारे एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो फाइनेंशियल डिसीजन भी 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है लिवरेज, दूसरा हम लोग का है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीसरा हम लोग का है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और नंबर 3 हम लोग का है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन भी 2 पार्ट में डिवाइड है, डिविडेंड पॉलिसी एंड रिटेन अर्निंग। तो ये टोटल 3 टॉपिक है और 3 टॉपिक का फिर सब टॉपिक है हम लोग का। तो जो भी ये टॉपिक दिया गया है सारा टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, थ्योरी भी प्लस प्रैक्टिकल भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है कि 21-23 का है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो एज यूजुअल फर्स्ट ग्रुप जो रहता है उसमें ट्रू फॉल्स या MCQs पूछा जाता है और एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो ग्रुप ए में फर्स्ट जो पूछा गया था 21-23 में वो है ट्रू फॉल्स। तो 5 ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख लीजिएगा कौन ट्रू होगा कौन फॉल्स होगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट नंबर 2 में हम लोग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का थ्योरी भी है और करके। तो पहला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग को कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट डिसीजन का टॉपिक से पूछा गया है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो हम लोग का यहाँ पे है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में बहुत सारा मेथड है कैपिटल बजटिंग करने का, तो वो सारा जो मेथड है आप पढ़ लीजिएगा। ARR मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, NVP मेथड, PI मेथड, IRR मेथड, जितना भी मेथड है जिससे हम लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं वो सारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। और देख रहे हैं यहाँ पर कि पे बैक पीरियड मेथड से पूछा गया है क्वेश्चन। और गिव 5 फैक्टर डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल, तो ये भी क्वेश्चन जो था इन्वेस्टमेंट डिसीजन से ही पूछा गया है, जो कि हम लोग देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पहला जो क्वेश्चन था वो हम लोग का था कैपिटल बजटिंग से, और जो और करके पूछा है थ्योरी क्वेश्चन वो हम लोग का वर्किंग कैपिटल से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कैपिटल बजटिंग से पूछा जाता है और वर्किंग कैपिटल से हम लोग को थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है ग्रुप B3। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है वो आप पढ़ लीजिएगा, उसका नेचर्स, इम्पोर्टेंस, फीचर्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो सारा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। तो 2 क्वेश्चन पूछा गया उसमें से हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना है, और ये भी वर्किंग कैपिटल से पूछा गया है जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट से है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। अब देखिए कैपिटल बजटिंग से एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर में हम लोग देखे थे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल आप दोनों कवर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है, और ये किस टॉपिक से पूछा गया वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले देखते हैं क्या है पूरा क्वेश्चन। नंबर ए में फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो इससे ये पता चल रहा है हम लोग कि ये क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग को फाइनेंशियल डिसीजन से। जो फाइनेंशियल डिसीजन में 3 टॉपिक है, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसी में से हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है और वैल्यू ऑफ फर्म। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं वो आप सीख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, किस प्रकार से सारा जो भी हम लोग का कॉस्ट कैलकुलेट करता है किया जाता है उसको आप देख लीजिएगा। और वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं वो भी आप सीख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 7, और ये हम लोग को पूछा गया है तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है यूजिंग द गॉर्डन मॉडल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो ये गॉर्डन मॉडल का यूज करते हुए हम लोग को इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी हम लोग को निकालना है, वैल्यू क्या है इक्विटी शेयर का। तो ये गॉर्डन मॉडल हम लोग का जो पढ़ते हैं हम लोग वो है डिविडेंड डिसीजन में। तो आप डिविडेंड डिसीजन में आप देख लीजिएगा, जिस प्रकार से हम लोग देखे थे यहाँ पे 3 डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन में ही हम लोग गॉर्डन मेथड पढ़ने के लिए मिलेगा। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ जेड लिमिटेड। तो फाइनेंशियल लीवरेज हम लोग को निकालना है, और दिया गया है इंटरेस्ट, सेल 1000 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो 8 नंबर में हम लोग को फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग का जो फाइनेंशियल डिसीजन है और लीवरेज जो टॉपिक है उससे पूछा गया है। तो हम लोग 21-23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं कि क्या क्या पूछा गया था, और हम लोग देख भी लिए कि कौन कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। तो लीवरेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है, कैपिटल बजटिंग से प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, वर्किंग कैपिटल से 2 थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है जो कि डिविडेंड डिसीजन से। तो हम लोग देख लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप बस ये टॉपिक को आप अच्छा से क्लियर कर लीजिए, तो आप इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे 20 से 22 सेशन में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था उसको देखते हैं, और देखते हैं कि किस किस टॉपिक से उस टाइम पूछा गया था। तो हम लोग देख रहे हैं 22 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इस टाइम भी ग्रुप ए में ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 5 ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। और नेक्स्ट नंबर 2 में पूछा गया है कंपेयर NVP एंड IRR मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग से पूछा गया है। कैपिटल बजटिंग में बहुत सारा मेथड है, ARR मेथड है, पे बैक पीरियड मेथड है, NPV मेथड है, PI मेथड है, IRR मेथड है। तो इसमें से हम लोग को यहाँ पर कंपेयरिंग करने के लिए बोल रहा है NPV एंड IRR मेथड का। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ग्रुप बी में 6 क्वेश्चन में से 4 हम लोग को बनाना है। नंबर 3 पूछा गया डिस्कस द यूटिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या यूटिलिटी है, लिमिटेशन क्या है, वो हम लोग को बताना था। नंबर 4 में पूछा गया है डिफाइन वर्किंग कैपिटल एंड एक्सप्लेन इट क्लासिफिकेशन। तो वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है। ये वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल का प्रोसेस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, आप सारा कुछ पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिविडेंड मॉडल, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल, एक्सप्लेन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो टॉपिक हैं, एक है हम लोग का कैपिटल बजटिंग और एक है हम लोग का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो उसमें से कैपिटल बजटिंग में 4 मेथड है। पहला मेथड है हम लोग गोर्डन मेथड, फिर वो है वाल्टर मेथड, फिर एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक हम लोग का मोदी मिलानी डिविडेंड मॉडल। तो चारों मॉडल को आप पढ़ लीजिएगा कि चारों मॉडल में डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, वो सारा कुछ बताया गया है। तो चारों मेथड आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ साथ थ्योरी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवेबल मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी वर्किंग कैपिटल से पूछा गया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसमें हम लोग को NPV टेक्निक का यूज करते हुए हम लोग को निकालना है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं पढ़ के। अ कंपनी इज ऑफर टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफ 5 लाख ईच, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस अस टू विच वन वुड बी मोर प्रॉफिटेबल। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 इन्वेस्टमेंट है 5 लाख ईच का। अब दोनों इन्वेस्टमेंट में कौन सा इन्वेस्टमेंट हम लोग का बेटर रहेगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट हम लोग ऑप्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए, वो हम लोग को पूछ रहा है। और ये हम लोग को बताना है NPV मेथड का यूज करते हुए, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का यूज करते हुए हम लोग बताना है कि कौन सा डिसीजन ये लोग का सही होगा। और यहाँ पर नीचे में कैश फ्लो दिया हुआ है, दोनों इन्वेस्टमेंट में 5 लाख दिया जा रहा है, लेकिन रिटर्न दोनों इन्वेस्टमेंट में अलग अलग आ रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फंड, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट A में और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट B है। इन्वेस्टमेंट A में फर्स्ट ईयर में 60,000 आया है और इसमें B में फर्स्ट ईयर में 1,60,000 आया है। तो इसी प्रकार से अलग अलग ईयर में अलग अलग प्रॉफिट आया हुआ है। तो हम लोग को ये बताना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे तो हम लोग के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, और वो हम लोग को पता करना है NPV मेथड के द्वारा। तो आप सीख लीजिए कैसे NPV मेथड में हम लोग इन्वेस्टमेंट निकालते हैं कि कौन प्रॉफिटेबल है कौन नहीं है, कैसे हम लोग पता करते हैं, फार्मूला क्या है। आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी। और कंपनी का बहुत सारा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है और हम लोग पूछ रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि फाइनेंशियल डिसीजन में जो लीवरेज का टॉपिक है उसमें से पूछा गया है। और लीवरेज से जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। लीवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीवरेज में टोटल 3 टाइप से लीवरेज पूछा जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइन लीवरेज। तीनों लीवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देख लीजिएगा। तो इसके साथ हम लोग 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। अब सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दिया गया सबको प्रैक्टिस कीजिए, ये इनफ एग्जाम पास करने के लिए, और कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में जिस टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है, उस सारा टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए तो आप इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँ। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।